शायर और साहित्यकार शारिक रब्बानी जी आज हमारे साथ हैं और उन्होंने गज़ल से लेकर नज्म, उपन्यास और तमाम सारी विधाओं पर काम किया है। और आपका जो सरोकार है वह अपने आप में बेजोड़ है कि आप भारत से लेकर के नेपाल और देश के तमाम हिस्सों तक आपका लगातार एक दूसरे से संबंध जुड़ा हुआ है और आप सब पर निगाह रखते हैं, सब पर काम करते हैं। और आप नानपारा की धरती से हैं जो बहराइच में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अदीबों शायरों फनकार का गहवारा है, अदब नवाजों का मरकज ये नानपारा है। तो उस नानपारा की धरती को हम सलाम करते हुए आपको भी सलाम करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं इस कार्यक्रम में। और आपने जो तमाम सारे ऐसे प्रयास किए हैं, आप पर किताबें भी लिखी गई हैं, आपने भी किताबें लिखा है, उन सारी चीज़ों का मैं चाहूँगा कि एक छोटा नज़ारा कम से कम आपकी बातचीत में लोगों तक पहुँच सके। आपके विचारों पर भी बात होगी और आपके शेर व शायरी और इस फन पर भी चर्चा होगी। मैं चाहूँगा कि बीच बीच में आप अपनी कुछ लाइनें भी देते रहेंगे। तो हमारे पास आज जो वक्त है इसको हम खुशनुमा बनाने के लिए आज की बात को आगे बढ़ाते हैं। तो शारिक रब्बानी जी, आप मुझे दिखता है सोशल मीडिया पर आप नारी की जहां बात आती है बड़ी दमदारी से आप उसके फेवर में खड़े दिखाई देते हैं। और तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं राष्ट्रीय एकता के, देश की एकता के, देश प्रेम के, उसमें आप बहुत ही मुखर नजर आते हैं। तो मैं आपकी जबान से चाहूंगा कि मैं जो आपका परिचय दे रहा हूं उसमें बहुत सारी चीजें छूट जा रही हैं। आप अपनी जुबान में एक परिचय अपना देंगे और इसके बाद अपनी बात को अपने मनचाहे ढंग से आगे बढ़ाएंगे। मैं शारिक रब्बानी नानपारा से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमने कई किताबें लिखी हैं, काव्य संग्रह भी हमारा प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा उपन्यास, गर्दिश अय्याम और इसके अलावा कई शख्सियत पर भी हमने किताबें लिखी हैं। जहाँ तक नारी का सशक्तिकरण का मसला है, नारी को शिक्षा, स्वतंत्रता का पूरा अवसर मिलना चाहिए, नारी को बराबरी का हक मिलना चाहिए। इसके लिए हम प्रयासरत भी हैं और इसका पूरा भरपूर हिमायत करते हैं। नारी पर किसी प्रकार का जुल्म, अत्याचार के हम खिलाफ हैं। और नारी पर हमने और माँ पर भी नज्म लिखी हैं। नारी की नज्म के कुछ शेर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मर्दो जन का एक है रुतबा, मर्दो जन का एक है रुतबा, रहमत व बरकत नारी है। मर्दो जन का एक है रुतबा, रहमत व बरकत नारी है। नारी का सम्मान होशारी तोहफे कुदरत नारी है। जहाँ तक नारी का ताल्लुक है, आजकल नारी के ऊपर तमाम अत्याचार हो रहे हैं, उसका विरोध करते हैं। घरों में खास तौर पर शादी के बाद जहाँ पर नंद लोगों का वर्चस्व होता है या उसमें दखल अंदाजी होती है, उस घर में बिखराव पैदा होता है, यह हमारा मानना है। शादी के बाद नंदों को अपने ससुराल के मामले में ज्यादा सक्रिय होना चाहिए और मायके में जो भी बहू बन के लड़कियां आई हैं उनको अवसर देना चाहिए कि वो वहाँ पर वो पूरा अपना देखभाल करें। इससे आपस में जो टकराव होता है घरों में वो कम होगा, ये हमारा मानना है। और नारी को शिक्षा और हर क्षेत्र में बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जो जहां नारियां काम न कर सकें। और इसके अलावा आप 3 तलाक और दूसरे मसले जो आजकल हलाला वगैरह चल रहे हैं, इन सब का भी जो दुरुपयोग हो रहा है उसके हम खिलाफ हैं। शारिक रब्बानी जी एक जाने माने शायर हैं। मैं दर्शकों के लिए एक सवाल आपसे लेता हूं कि ये हलाला को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं आती हैं और इसको इस रूप में समाज के सामने पेश किया जाता है कि कई बार औरतों में और जो संवेदनशील लोग हैं उनमें भी उनके जेहन में यह सवाल उठता है कि आखिर ये चीज क्या है। और जिस रूप में आधी अधूरी जानकारियां हम लोगों को होती हैं, उस रूप में बड़ा गुस्सा आता है कि क्या औरत को इस तरह से एक खिलवाड़ बनाना उचित है, उसके साथ खिलवाड़ करना क्या अच्छा है। तो मैं शारिक रब्बानी जी से थोड़ा जानना चाहता हूं कि हलाला की जो वस्तुस्थिति है, असलियत है, उसका क्या उद्देश्य रहा होगा और आज
किन हालातों में वो कैसे उसका प्रयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी आपने शब्द प्रयोग किया है तो थोड़ा सा खुलासा करें ताकि लोग समझ सकें कि इसमें इसका सदुपयोग क्या हो सकता है और दुरुपयोग क्या होता है। हरारा का जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है वो उचित नहीं है। इस्लाम धर्म में ये व्यवस्था है कि अगर तलाक देने के बाद कोई लड़की किसी दूसरे से शादी कर लेती है और उसका पति मर जाता है या उससे भी तलाक हो जाता है और बाद में पहला पति अगर चाहता है तो शादी हो जाए, मतलब इसकी व्यवस्था है। लेकिन इसका यह सुनियोजित नहीं होता है, मतलब कोई चीज की योजना बना ली जाए कि इसके लिए ही जो है किसी से शादी कराई जाए और उसके बाद फिर तलाक दिलाया जाए, फिर दूसरे शादी कराया जाए, इसकी इजाजत इस्लाम में कहीं नहीं दी गई है। ये अचानक ऐसा हो सकता है कि कोई लड़की की शादी किसी से हुई हो और फिर उसका तलाक हो गया हो, बाद में कुछ सालों बाद वो किसी दूसरे से उससे शादी कर ली हो, उसका पति वो मर गया हो या उससे भी तलाक हो गई हो, तो दोबारा वो दूसरे पहले पति से शादी कर सकती है। लेकिन इस वक्त इसमें कुछ कहिए मुस्लिम लीडर कहिए या धर्मगुरु कहिए, उनका भी कुछ इस तरह का हाथ है कि इसको वो सही तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं और बहुत जगह पर इसका दुरुपयोग भी हो रहा है जो गलत है। जैसे आपने बताया उस हिसाब से कितने % ऐसा होता होगा कि एक पति को छोड़ने के बाद फिर उसे शादी करने के बाद ये समाज में क्या कितना % होता होगा? उसमें तो परसेंटेज का मतलब 1% भी होना नामुमकिन है। तो इस जो 1% भी नहीं, उस बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाता है जी। तो अगर दोनों तरफ से, अगर हमारे जो मुस्लिम जानकार लोग हैं, जो मौलवी हैं या जिनकी बात लोग सुनते हैं, उनको भी ये ध्यान देना चाहिए कि इस तरह का दुरुपयोग का कोई अवसर लोगों को न मिले और ऐसे मुद्दों को कि जो केवल हवाई कल्पना में है उनको भी मुद्दा बनाना कहीं से अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल, ये जो है सिर्फ इसको एक मुद्दा बना रखा है लोगों ने, ऐसा चांसेस बहुत कम होते हैं। सारिक रब्बानी जी को हम लोग शायर वतन भी कहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि अपनी कोई रचना जो देश को लेकर के हो हमारे दर्शकों के लिए आप प्रेजेंट करें। वतन पर एक नज्म है हमारी। मैं हूं नाजा अपने वतन पर, मेरा वतन क्या खूब है। मैं हूं नाजा अपने वतन पर, मेरा वतन क्या खूब है। इसका हर एक जर्रा मेरी नजरों में महबूब है। वाह। अगला शेर है, ताज महल है लाल किला है और कुतुब मीनार है। ताज महल है लाल किला है और कुतुब मीनार है। वारिस अली और मखदूम अशरफ ख्वाजा का दरबार है। ख्वाजा का दरबार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके यहाँ पर रहते हैं, अपने अपने मजहब के गहवारों में सब पलते हैं। और प्रयाग अयोध्या काशी मथुरा लोग बराबर जाते हैं, यहाँ सफल होता है जीवन धर्म गुरु फरमाते हैं। और तरह तरह की बोली बानी, तरह तरह की भाषा है, उम्मीदों के नगर सजे हैं, नहीं कोई नहीं निराशा है। और गंगा जमुना सरस्वती और सरजू नदी बेछोर है, इन्हें देखकर सभी का मन नाचत मिसले मोर है। और सूर कबीर तुलसी मीरा कविताओं की शान है। सूर कबीर तुलसी मीरा कविताओं की शान है। इकबाल मोमिन मीरो गालिब उर्दू गजल की जान है। टीपू जफर लक्ष्मी बाई जाबाजों के नाम हैं। टीपू जफर व लक्ष्मी बाई जाबाजों के नाम हैं, जिनकी शुजाअत के चर्चे मुल्क में अब भी आम हैं। और मक्ता पेश है, शारिक मेरे हिंदुस्तान की शान अजब निराली है, यहाँ पर रहने वाले का रुतबा बेहद आली है। वाह। मैं हूं नाजा अपने वतन पर, मेरा वतन क्या खूब है। इसका हर एक जर्रा मेरी नजरों में महबूब है। ये थे आपके शब्द और आपने अपनी रचना हमारे दर्शकों के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।